काफ़ी स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे साथियों यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती परीक्षा जो अभी आपका डीबी कंडक्ट हो रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और कुछ अन्य भर्तियां जो यूपी ट्रिपल द्वारा कंडक्ट की जाती हैं उनके रिजल्ट नोटिफिकेशन और नोटिस के वगैरह में बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले बात करते हैं 3 अक्टूबर की दोनों शिफ्टों को मिलाकर कितना डीबी स्किप हुआ है। जैसा मैंने साथियों बताया था सुबह आपको मॉर्निंग में फर्स्ट शिफ्ट वाले में कि फर्स्ट शिफ्ट में ठीक ठाक लगभग 65 से 75 के बीच में डीबी स्किप हुआ था, लेकिन उसी प्रकार से सेकंड शिफ्ट में डीबी स्किप नहीं हुआ। ठीक है साथियों, तो सेकंड शिफ्ट में बहुत कम डीबी स्किप दिखाई दिया और टोटल मिला के आप कह सकते हो कि सेकंड शिफ्ट में 45 से लेकर 55 के बीच में डीबी स्किप हुआ होगा, उससे ज़्यादा डीबी स्किप नहीं हुआ। तो टोटल एवरेज कल का किया जाए तो एवरेज में आपको 100 से 110 के बीच में वो ही एवरेज लगेगा। तो कल डीबी स्किप शाम की शिफ्ट में बहुत ज़्यादा कम हुआ है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में ठीक ठाक रहा था, सेकंड शिफ्ट में कम रहा है। तो थोड़ा सा साथियों अपने अंदर ऊर्जा लाओ, आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा शांत हो रहे हो, डीबी स्किप पे लोग अब ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब पता नहीं क्यों, लेकिन आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि जब तक ये डीबी स्किप 30 अक्टूबर तक ये होगा नहीं, तब तक ये मान लेना कि आपके लिए खतरे की घंटी है। आप सोच कुछ रहे होंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग इस प्रकार से भी कह रहे हैं कि मतलब नौकरी वाले डीबी करा रहे हैं। अब देखो उनको विशेषाधिकार है, वो कह नहीं सकते। आपने जो करा, आपने कुछ लोगों की वजह से आप इस डीबी अभियान को पीछे नहीं धकेल सकते, ये ध्यान रखो। आप कुछ लोग करा रहे हैं, उसका भी मैंने तोड़ बताया था कि आपको एक रिजर्व लिस्ट आयोग से दरख्वास्त की जाएगी, डिमांड की जाएगी। तो आयोग ये कहता है कि अगर संबंधित विभाग इसको चाहता है तो हमको कोई समस्या नहीं है। तो आपको क्या समस्या हो रही है, कराने दो ना। नहीं करेगा तो रिजर्व लिस्ट आ जाएगी, आपको नौकरी मिल जाएगी, बस ये है। ठीक है साथियों, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए डीबी स्किप अभियान पर। ठीक है, तो थोड़ा सा शाम की शिफ्ट में थोड़ा कम रहा, फर्स्ट शिफ्ट में बढ़िया डीबी स्किप हुआ, शाम की शिफ्ट में थोड़ा सा कम डीबी स्किप हुआ। मैंने बता दिया वही 100 से 105 110 के बीच में एवरेज रहा होगा, उससे ज़्यादा एवरेज नहीं है कल वाली का। अब देखो साथियों, मुख्य सेविका, जैसे मैंने कल आपको बताया भी था, मुख्य सेविका की ऑफिशियल आंसर की अपलोड कर दी गई है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सुबह ही बताया था कि हाँ इसकी आंसर की आज मतलब वीडियो और इसकी आ सकती है, लेकिन वीडियो की तो नहीं आई। वीडियो को तो आप सैटरडे तक वेट करना ही पड़ेगा, आपको सैटरडे तक आपकी अपलोड कर दी जाएगी किसी भी समय पर। लेकिन हाँ, ये कल जो मुख्य सेविका की आंसर की थी वो आ गई है। और आंसर की आने के बाद देखो हमेशा ध्यान रखना, आंसर की जब आती है ना तो लोगों ने कुछ जोड़ के बैठे होते हैं यूट्यूब वगैरह से देख के या गूगल वगैरह से करके, तो बाद में चल के जब ऑफिशियल आंसर की में कुछ नंबर कम हो जाते हैं निश्चित तौर पर। यही नहीं कि यही इसकी आंसर की आई तभी, कुछ नंबर कम होते ही होते हैं आपके। तो इसमें अब नंबर कम हुए होंगे। और फिर मैं बता रहा हूँ, जो मैंने आपको कट ऑफ बताई थी, कट ऑफ जो फर्स्ट शिफ्ट में 58 तक नंबर है और सेकंड शिफ्ट में 55 नंबर है, आपका श्योर सिलेक्शन होगा। तो आप इतना ही मान के चलो, कुछ लोगों के कम भी हुए हैं बहुत ज़्यादा, मतलब ठीक है, तो आप ये मान के चलो उतना ही रहेगा। ठीक, और आपको अगर जो अब रिवाइज आंसर की आएगी, कोई जो प्रश्न है उसको चैलेंज किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग नंबर आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा आपका प्रोसेस। और दूसरा साथियों, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कल एक सोलर वाले प्रश्न की सुनवाई थी, आपको मालूम ही है सोलर वाले प्रश्न पर कल कोर्ट केस था, और वो जो कोर्ट केस था अनलिस्टेड था और एडिशनल लिस्ट में लिस्ट था। तो मैंने वैसे भी कहा था कि इसकी सुनवाई नहीं होनी है, और वही हुआ साथियों। जब फ्रेश लिस्ट में आपकी सुनवाई नहीं हो रही 10वें नंबर पे, 12वें नंबर पे, 8वें नंबर पे, तो इसमें एडिशनल अनलिस्टेड लिस्ट में कहाँ से हो जाएगी सुनवाई इसकी। तो सुनवाई नहीं हुई, कल कुछ नहीं हुआ इसमें। ठीक है साथियों, कोर्ट केस का चाहो तो मैं एक बार ऑफिशियल स्टेटस आपको दिखा दूंगा, शॉर्ट ऑर्डर भी दिखा दूंगा। शॉर्ट ऑर्डर में क्या है, शॉर्ट ऑर्डर में यह है कि आपकी अगली डेट लगाई गई है 31 अक्टूबर। आप देख लो, आप 31 अक्टूबर की डेट लगी है। मैंने वैसे भी कहा था कि इन कोर्ट केसों पे भरोसा हमको रहा भी नहीं है। शुरुआत में हाँ हमको भरोसा था कि ये कोर्ट केस निपट जाएंगे, बहुत जल्दी कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब अगली डेट सोलर वाले प्रश्न की दी गई है 31 अक्टूबर। ठीक है साथियों, दोबारा सुन लो, 31 अक्टूबर। कल इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, केस का नंबर ही नहीं आया। ठीक है, तो अनलिस्टेड एडिशनल लिस्ट में जब होता है, जब फ्रेश लिस्ट में कुछ नहीं हो पा रहा तो एडिशनल अनलिस्टेड लिस्ट में क्या हो पाएगा, आप खुद भी सोचो। लेकिन अब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का केस लगा हुआ है 10 अक्टूबर, देखते हैं क्या होता है। और जो नए कोर्ट केस कर रहे हैं साथियों, आपका कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ इस भर्ती को अटका रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये भर्ती सिर्फ अटक रही है आपकी वजह से और कुछ नहीं होगा आपसे, ये मान लो। लेकिन आप बहुत सारे कहेंगे कि हम तो करेंगे कोर्ट केस, आपका अधिकार है, आप करिए कोर्ट केस, लेकिन ये भर्ती अटक जाएगी ना तो आप परेशान आप ही होइएगा और कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अब ये देख लो जो पुराने कोर्ट केस लगे हुए हैं उनका कुछ नहीं हो रहा है, तो नए कोर्ट केसों का होगा क्या, पहले तो ये समझ लो। ठीक है साथियों, तो 10 अक्टूबर को आप वेट करो सुप्रीम कोर्ट से क्या निकल के आता है। उज्ज्वला वाले प्रश्न पर, सोलर वाले प्रश्न पर तो कुछ नहीं हुआ। 31 अक्टूबर की नई डेट आपको मिल गई है। दूसरा साथियों, वीडियो की जो रिवाइज की है,
मैंने कहा वीडियो की रिवाइज की सैटरडे तक आपको वेट करना पड़ेगा। किसी भी समय सैटरडे को, आज भी आ सकती है, मैंने कल भी बताया था कि शाम तक आ सकती है 10 बजे तक, लेकिन नहीं आई, लेकिन आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, सैटरडे तक किसी भी समय आपकी आंसर की अपलोड कर दी जाएगी। और अपलोड की के बाद आपको मैंने बताया था कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका डीबी का रिजल्ट 15 नवंबर से पहले हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। और आपका जो जारी होने के बाद आपका डीबी दिसंबर में ही कंडक्ट हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ श्योर हो ही जाएगा, दिसंबर में कंडक्ट करवा सकती है यूपीटी+सी। और आपकी मान लो कि दिसंबर में 15 दिसंबर को स्टार्ट हो गया, 16 को हो गया, मतलब जनवरी में थोड़ा 2-4 दिन जनवरी में लग जाएंगे, तो ये मतलब आपका समाप्त हो जाएगा, ऐसे समझ लो। ज़्यादा दिन नहीं करना चाहे तो यूपीटी+सी कुछ भी कर सकती है, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका। तो आपको जो ज्वाइनिंग मिलेगी वो चुनाव से पहले, मतलब आचार संहिता से पहले, मतलब फरवरी में आपको इसकी ज्वाइनिंग मिल सकती है लेखपाल के साथ ही। और यही इसका प्लान है यूपीटी+सी का, और बहुत जल्दी बस वर्क इस पे होगा। तो आप रिवाइज आंसर के लिए परेशान मत होइए, रिवाइज आंसर की आपकी आ जाएगी, आपको सैटरडे तक मिल जाएगी देखने के लिए, ठीक है साथियों। और साथियों कंबाइंड टेक्निकल का जो रिजल्ट है, कंबाइंड टेक्निकल 2016 का रिजल्ट अक्टूबर में मिल जाएगा देखने के लिए। काम चल रहा है इस पर, इसका तुम्हारा कमांड टेक्निकल का आपको जरूर देखने को मिल जाएगा कमांड टेक्निकल का 2016 वाला। उसके बाद अगर ये तुम्हारा कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट लास्ट में आया, ऐसे समझ लो कि 25 अक्टूबर को आया, या मतलब और आगे आया 28 अक्टूबर को आएगा, तो एएसओ की जो मतलब रिजल्ट है वो नवंबर में जाएगा। अदरवाइज ऐसे मान लो कि 15 अक्टूबर को रिजल्ट आ गया कंबाइंड टेक्निकल का, तो इसका एएसओ का जो रिजल्ट है वो अक्टूबर में ही आ जाएगा, ठीक है। दोनों कंडीशन है, अगर लास्ट में आता है तो उसके बाद ही ये रिजल्ट आएगा एएसओ का। और जो तो जूनियर इंजीनियर है उसका जो 2018 वाले का रिजल्ट आपको अक्टूबर लास्ट में या तुम्हारा जो 15 नवंबर तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ आसपास नवंबर में ही आपको जेई की नई वैकेंसी भर्ती भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है साथियों। तो अच्छी खबर है आपके लिए। और बंद दरोगा की बात करें साथियों, जो बंद दरोगा का जो फिजिकल होगा वो होगा दिसंबर में जाके, उससे पहले नहीं, क्योंकि बहुत मतलब बिजी शेड्यूल है मतलब यूपीटी+सी का, तो आपका जो होगा वो होगा दिसंबर में जाके। और साथियों तुम्हारे फॉरेस्ट गार्ड वाले हमारे साथी पूछ रहे थे क्या हो रहा है हमारा फॉरेस्ट गार्ड का, तो आपको नोटिस मिल सकती है अक्टूबर के लास्ट तक, लेकिन आपका जो मेडिकल होगा नवंबर में ही कंडक्ट हो पाएगा, ठीक है। नवंबर में ही कंडक्ट कराएगा, बहुत जल्दी करा लेगा, समय नहीं लगाएगा, नवंबर में ही कंडक्ट कराएगा, ठीक है। तो आपको दोनों को ये न्यूज़ मैंने दे दी। दूसरा साथियों नई भर्तियों के बारे में बात करता हूँ। जो नई भर्ती है बीडीओ की, 2500 पदों पे अध्याचन यूपीटी+सी पहुंच चुका है। लेखपाल का पहले 4,500 पे अध्याचन पहुंच चुका था, लेकिन मैंने बताया था कुछ लोगों का जो प्रमोशन होकर जो सीटें खाली हुई हैं वो भी तो भरी जाएंगी इसी से। तो लगभग 6000 पोस्टों पर आपका लेखपाल का नोटिफिकेशन आएगा पैट 2023 से। ये सब पैट 2023 के नोटिफिकेशन है। और देखो एएसओ की नई भर्ती का जो विज्ञापन होगा पैट 2023 से ही आएगा। तो पैट 2023 से अच्छे खासे विज्ञापनों की लड़ी लगेगी, अच्छे खासे विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। और अगर इसमें मतलब बहुत कम, मतलब लोअर की भर्ती पैट 2022 से बहुत कम पदों पे आती है, मान लो 250, 300, 350, 400 पदों पे आती है, तो बाद बाकी जो पद रह जाएंगे वो सारे पदों की भर्तियां पैट 2023 से ही निकाली जाएगी। और आपको अब समय भी नहीं बचा है पैट 2023 में, तो बहुत जल्दी आपका पेपर भी कंडक्ट हो जाएगा। और अच्छे नंबर लाइए और रिजल्ट जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करते हैं। पैट का तो मालूम बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि उनको नौकरी नहीं देनी होती है। तो पैट का रिजल्ट आते ही नोटिफिकेशनों की झड़ी लग जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि अगर जनवरी में रिजल्ट आ गया आपका, मान लो कि अभी अक्टूबर में पेपर है, नवंबर में, दिसंबर लास्ट में, जनवरी में पेपर वो आ गया, तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी उससे, ठीक है। बहुत जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रेशर रहेगा किसका, शासन का, कि आप नोटिफिकेशन निकालिए। पेपर परीक्षा हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है, नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे ये, ठीक है साथियों। और जो हमारे जो मेन मुद्दा है लेखपाल भर्ती का, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें जिस साथी का भी मतलब कहीं सिलेक्शन है वो कृपया करके अपना डीबी स्किप करें। और मजाक के लिए डीबी करा रहे हैं तो मत कराएं। बहुत सारे लोग ऐसे भी आ रहे हैं कि हम तो लखनऊ नहीं देखा है हमने कभी, तो लखनऊ देखे आएंगे। भैया ऐसा मत करो, बहुत लोगों का नुकसान हो जाएगा आपके चक्कर में, ठीक है साथियों। और कल थोड़ा सा अपेक्षाकृत फर्स्ट शिफ्ट में बहुत ठीक ठाक रहा, लेकिन सेकंड शिफ्ट में जो डीबी स्किप रहा था वो कम रहा था। तो मैंने बता दिया 100 से 110 के बीच में ही डीबी स्किप रहा है कल, ज़्यादा स्किप नहीं किया है सेकंड शिफ्ट वालों ने। फर्स्ट शिफ्ट वाले में अच्छा खासा डीबी स्किप था, ठीक है साथियों। तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दिया करो साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिए, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।